लैपटॉप पे कॉल कर लेते हैं। अमेरिका में बच्चे रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं। और हमारे ऋषियों की कथा देखो कहाँ हो रही है। गंगा द्वार समीपे तु, गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार के पास कथा हो रही थी। और सुबह कहाँ गई? यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन में। क्या भाई जी? और वहीं भक्ति के ऊपर प्रभाव हो गया, ज्ञान वैराग सचेत हो गए और उनको लेकर वो उस कथा के पंडाल में प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। श्लोक क्या कह रहा है कि पहले श्लोकों में कहा गया जर्जरऊ, वृद्धावस्था को थे, अचेत थे। लेकिन प्रथम दिवस की भागवत पीड़े से क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ, दुवचन है। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर, तरुणौ जवान हो गए, गृहीत्वा लेकर, प्रेमई के रूपा सहसा विरासी, देवर्षि नारद जी की कथा के पंडाल में प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सभी गाइए, नाचते हुए झूमते हुए भक्ति को महाराज नचाते हुए नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत भगवान की जय जय। कीर्तन करती हुई भक्ति प्रकट हुई। चारों ऋषि ने अपना आसन देखा और जब नहीं दिखा तो नारद जी से पूछा कि भाई जिसके लिए कथा करो उसका आसन तो लगाओ। नारद जी बोले हम कथा तो तुम्हारे लिए करा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा पूरी कथा हो जाएगी तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे और फिर उनको लेकर आओगी, भंडारा प्रसाद करोगी और राधे राधे। आपका आह्वान तो पहले दिन ही हो गया। तो बताओ नारद जी हम कहाँ बैठे हैं? तो बोले जितने भी भक्त हैं सबके हृदय में बैठ जाओ। बोलिए भागवत भगवान की। अरे भाई प्रसाद पाया है ना, तो जरा जोर से बोलो। हमने नहीं पाया, हम बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए भागवत भगवान की। हाँ अब बोला। तेजस्वी जी ने कुछ खिलाया। श्री राधे श्री राधे। प्रथम दिवस की भागवत कथा का ये फल है। आप नोट कर लीजिए इस बात को कि सबसे पहले भक्ति का आसन हमारे हृदय में लगता है और वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर बैठ जाते हैं। ये प्रथम दिवस की कथा का फल है। भगवान का आसन क्या है? भक्ति। और भक्ति का आसन क्या है? दीनता। कभी भी अपने आप को कोई मान नहीं। वो समदीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर।
तो भक्ति दीनता के आसन पर बैठती है, झुकने वाले के यहाँ बैठती है, और उस पर ठाकुर जी आकर विराजमान होते हैं। और फिर उसी भक्ति के आधान करने पर ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। ये क्रम है। बोलिए भगवान नारायण भगवान की जय। तो नारद जी की कथा का फल क्या हुआ? भक्ति अपने दोनों पुत्रों के संग हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। इस कथा का ये फल है। कथा का विश्राम हुआ। दूसरे दिन नारद जी बोले, भाई कथा बड़ी सुंदर रही। मैंने सोचा था कि भक्ति महारानी तो अंतिम दिवस ही आएगी, विश्राम के दिन आएगी, लेकिन ये तो पहले दिन ही आ गई। और उसी ज्ञान मेरा पुत्र भी स्वस्थ हो गए। शनकादिक ऋषि बोले, नारद जी ये तो खाली अचेत हुए थे। अगर किसी का शरीर भी चला गया हो और आकस्मिक मृत्यु होती है कई बार, उसको हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अकाल मृत्यु में गति बड़ी मुश्किल से होती है। भूतो वा प्रेतो वा। अगर वो जीव ऐसा बन गया हो तो उसके निमित्त भी यदि भागवत करके उसको श्रवण करा दी जाती है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ये तो खाली अचेत हुए थे। नारद जी मुस्कुराए, बोले ऐसे नहीं मानूंगा। क्या किसी प्रेत का उद्धार हुआ है ऐसे कि उसके निमित्त कथा कराई गई हो, कल्याण हो गया हो? हाँ। सनकादिक ऋषि बोले, बिल्कुल हुआ है, सुनो। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, तुंगभद्रास्तटे पूर्वम। ये हमारे आपके शरीर की कथा है बहन। अधिकांश कथाएं वो सब हमको शिक्षा देने के लिए है और हमारे ऊपर सटीक उतरती है। तुंगभद्रास्तटे पूर्वम। मुझे कथा कहने में अच्छा लगेगा। तुंगभद्र, यहाँ बैठो, यहाँ ऊपर ही। तुंगभद्रास्तटे पूर्वम। ऐसे बैठो, ऊपर। दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने की तरह। भगवान ने जब सर्वांग सुंदर हमें अपना मनुष्य शरीर दिया है तो स्वयं अपने आप हम अपने कल्याण का उपाय क्यों ना करें? ठीक है, पुत्र है तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, जो उसका पिंड आदि श्राद्ध आदि है, क्योंकि वो संपत्ति का मालिक होता है तो उसको करना चाहिए। नहीं तो मनुष्य का अपना प्रारब्ध ही उसको नर्क और स्वर्ग ले जाता है, पुत्र नहीं ले जाता। देवी भागवत में आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये नहीं आया कि उसके पुत्र के करने से उससे पाप पुण्य घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नथिंग। क्योंकि वो संपत्ति का मालिक होता है तो वो अपने क्रिया का अनुभव करे, है ना। वो अपने दायित्व का निर्वहन करे, तो जो माता पिता के प्रति कर्म है उसको वो करता है, वो करना चाहिए उसको। तो यति ने उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। बोले, नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र होने का ही आशा। उन्होंने मन महाराज एक फल दे दिया, लो जाओ पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाए। प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता मरना छोड़कर चले आए और आत्मदेव ने आकर वो फल धुंधनी को दे दिया। देवी ये फल का भक्षण करो, महात्मा ने दिया है, पुत्र होगा, सब आनंद हो जाएगा। उसने कहा रख दो, क्योंकि वो धुंधली थी, उसी कोई श्रद्धा ही नहीं थी। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, फल तो उसी को मिलेगा जिसके अंदर श्रद्धा होगी। भाई उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी। उसने कहा ठीक है रख दो फल, उसने रख दिया। आत्मदेव अपनी वृत्ति के लिए चले गए, जो ब्राह्मण की वृत्ति होती है, अध्ययन अध्यापन, ये भी करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना। आप धुंधली ने उस फल को देखा तो सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात्। देखिए आत्मदेव का क्या डेफिनेशन है और धुंधली का क्या डेफिनेशन है। उसको संत का दर्शन हुआ, वो फल ले आया, ये तो आत्मदेव का डेफिनेशन है। लेकिन धुंधली क्या है, वो फल सामने रखा है, उसको देखकर कह रही है फल भक्षेण गर्भस्यात्। मैंने ये फल खाया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और फल खाने से, गर्भवती होने से उदरो वृद्धता, पेट बढ़ जाएगा। स्वल्प भक्ष, थोड़ा खाया जाएगा। शक्तिहीनो भविष्यति, मैं कमजोर हो जाऊंगी। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो दैवा घाटी प्रजेत ग्रामे पलायेत गर्वणी कथम। दैव प्रकोप से यदि हमारे यहाँ आग लग गई
तो मैं पूर्ण गर्भ को प्राप्त स्त्री कैसे भागकर अपने प्राणों को बचाऊंगी? मुझे तो आग में जल के मर जाना होगा। ये धुंधली का डेफिनेशन है। फल खाया नहीं उसने, तो कितनी नेगेटिविटी आ गई उसके अंदर। और उसने कहा चलो ठीक है, सारा समय ठीक निकल गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ 9 महीने तक। तो सुखदेव वसविन्यावत, अगर सुखदेव जी की तरह ये 12 वर्ष मेरे गर्भ में रह गया तो मेरी मृत्यु तो निश्चित हो जाए। इसलिए सुकुमारी से सुखी भवेत, मैं तो बिना संतान के ही सुखी, मुझे नहीं चाहिए। ये है धुंधली का डेफिनेशन। और ऐसा वो निश्चय कर रही है कि सिर पर सवा सिर उसकी भगनी आ गई। अरे बहन धुंधली क्या कर रही है? अरे बोले अब क्या भाग्य को मोड़ रहे, इतनी उम्र हो गई, तुम्हारे जीजा कहां से ये फल ले आए? बोले खा लो, पुत्र हो जाएगा। बोले तेरी, बोले मेरी कोई श्रद्धा व्रता नहीं है फल खाने में, ना मैं खाना चाहती ना बालक चाहती। तो बोले ऐसा कर, इस फल को उठा गाय को खिला दे। ये भी तो 10 साल से ऐसी खा रही है, तुम्हारे यहाँ इसके कौन से बालक हो गए? दोनों बहनों ने फल गाय को खिला दिया, गर्भ फल फलीभूत हुआ, गौ माता को गर्भ हो गया। और बोले मैं, अरे बोले कहती हूँ हाँ खा लिया। और बोले फिर उसका प्रथा, बोले ठीक है गर्भवती होने का नाटक करती रहो। फिर उसने स्पष्ट कहा छोटी बहन ने कि देख बहन तेरे पास तो धन बहुत है, मेरे घर संतान बहुत है, मैंने अभी अभी गर्भ पुनः धारण किया है, अब जो संतान होगी मैं तुझको दे दूंगी और तू मुझे धन दे देना। तो संत के फल में निष्ठा नहीं हुई और बहन से सौदा पक्का हो गया। ये कलकाल का प्रभाव, ये धुंधली की दृष्टि है। और जैसे ही महाराज बहुत समय के बाद जब उसको पुत्र हुआ रात्रि में, वो धुंधली के कक्ष में पहुंचा दिया। धुंधली ने बहुत धन उसको दे दिया। सवेरे होते होते प्रातःकाल ब्राह्मण को समाचार दिया कि घर में पुत्र हुआ है। ब्राह्मण तो आनंद हो गए, जाकर वो संस्कार की तैयारी करने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन आदि कराने लगे। धुंधली ने कहा पहले यहाँ आओ, इस बालक की प्राण की रक्षा के उपाय करो। नवजात बालक को तो माँ का दूध चाहिए, हमारे यहाँ दूध की कोई व्यवस्था नहीं स्तनों में। अब वास्तविक गर्भ हो तो दूध की व्यवस्था हो भाई, क्यों जी? वास्तविक गर्भ तो था ही नहीं। इनका क्या नाम है भाई? आगे जो बैठे शांत जी, चांद जी, अरे वाह। तो भगवान ने दूध की व्यवस्था ही क्यों की है? पानी पे भी बालक रह सकता था, किसी फल में जूस में रहता है। इसको समझो, एक संत की बताई हुई बात। शुभ तीर्थ में जब कथा करते हैं हम लोग, तो वहां संतों का सानिध्य मिलता है कि भैया पालन का काम किसका है? भगवान नारायण। ब्रह्मा जी जनरेटरगिरी कर देते हैं हम सबकी, भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप से डेस्ट्रॉयरगिरी कर देते हैं, संहार कर लेते हैं, और भगवान विष्णु को पालन करना है। तो जब पालन करने की बात आती है और जीव संसार में आना होता है, तो वो अपने घर से ही माता के स्तन का कनेक्शन जोड़ देते हैं। क्या भाई? लेकिन तार और पाइप कोई दिखाई नहीं देती। ये ईश्वर की लीला है, इसे कहते हैं ईश्वरता, परम सामर्थ्य था। कहा ना विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, ऐसी सामर्थ्य है उसकी। हमारे घर में कोई सामने आए मांगने तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जो घर में बहुत ज्यादा चीज होगी, तो उनका तो घर ही में ही दूध में है। क्या भाई? क्षीर सागर क्या है? क्षीर माने शांताकारम मुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, क्षीर सागर में ही तो शयन कर रहे हैं। तो अपने घर से ही वो महाराज सप्लाई शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां तो धुंधली ने गर्भ ही धारण नहीं किया था, गौ का भी दूध नहीं था, तो उसी के कहने पर जिसका वो पुत्र था उस भगनी को बुला के उसका पोषण कराया। और जब नामकरण का समय आया, 11वें दिन, आपके यहाँ 11वें दिन होता है या 14वें दिन जब ही होता है, और आत्मदेव ने बड़ा संकल्प विकल्प किया कि हमारे पिताजी ने सोच विचार करके हमारा नाम आत्मदेव रखा था, हम अपने पुत्र का नाम मनुदेव रखेंगे, या आदि आदि। लेकिन धुंधली ने जैसे ही समय हुआ, बोले नहीं, आपके अनुसार इसका नाम नहीं होगा, हमारे अनुसार होगा, हमने गर्भ धारण किया, हम ही पालन पोषण करेंगे, इसलिए इसका नाम धुंधकारी होगा। शांत हो गए आत्मदेव। कुछ दिनों के बाद
जो संत के द्वारा दिया हुआ फल था वो फलीभूत हुआ, गौ माता को प्रसव हुआ, सर्वांग सुंदर, केवल शरीर उसका जो है मनुष्य जैसा था, कान केवल गाय जैसे थे। ऐसे एक बालक का प्राकट हुआ। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। उनका नाम गोकर्ण रखा, धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। अब सूत जी कह रहे हैं गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। नाम का भी प्रभाव होता है भाई। आजकल घर में लोग रंगी मंगी शनि राहु केतु जने क्या नाम रख लेते हैं बच्चों के। घर में जाके बैठो, पता नहीं कुत्ते को बुला रहा है कि अपने बालक को बुला रहा है, रिंकी मिंकी टिंकी शंकी। अरे भैया भगवान नारायण के 1000 नाम हैं। चाहे गोपाल सहस्त्र नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, शिव सहस्त्र नाम ले लो, दुर्गा सहस्त्र नाम ले लो, उन हजारों में कोई पसंद नहीं है हमको। इसलिए नाम का बड़ा प्रभाव होता है। वैसे ही हमारे यहाँ पर अब आत्मदेव जी को उन महात्मा की बात याद आ गई कि तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। और एक दिन तो ने ऐसा प्रहार किया पिता के ऊपर कि आत्मदेव पुनः आत्महत्या करने के लिए अपने कक्ष में बंद हो गए। पिताजी देहस्ते बांसुरुधिरैभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदां ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। देहस्ते बांसुरुधिरै, समझिए इन श्लोकों को ध्यान से समझिए। समझना क्या है कि आत्मदेव को कष्ट किससे हो रहा है? धुंधकारी से। और वो चाह रहे हैं कि इसकी आसक्ति छूट जाए। ये कष्ट दे रही है लेकिन नहीं छूटेगी। स्थिति क्या है? जैसे मान लो हमारे घर के चौक में कोई वृक्ष है और वो हमें कष्ट दे रहा है। कई बार वृक्ष की तो आप और हम क्या करेंगे? उस वृक्ष के तने कटवाएंगे, फलों को झड़वाएंगे, पत्तों को झड़वाएंगे या उसके मूल को प्रहार करेंगे? क्या भाई? जड़ निकलवाएंगे ना, उसकी जड़ पर प्रहार करेंगे कि नहीं? ऐसे ही गोकर्ण जी कह रहे हैं। पिताजी समस्या कहां से शुरू होती है कि ये जो हम कह रहे हैं कि धुंधकारी पुत्र है, किससे प्राप्त हुआ था? पुत्र किससे प्राप्त होता है? पत्नी से। क्यों भाई? अब पत्नी किसकी? बहुत ऊंची बात है, इसको ध्यान देकर सुनो। पत्नी किसकी? क्यों भाई? चांद जी, पत्नी किसकी? इस शरीर की। बस यही समझना है। मेरी नहीं, मेरे शरीर की है। वो कह रहे हैं शरीर की क्या है? अच्छा, शरीर क्या है? बोले देहस्ते मांस रुधिरैभिमतिं तजत्वम्। जो ये शरीर है क्या है? देहे मांस रुधिरै, अस्थि मांस और रुधिर माने रक्त का ये पिंड जो शरीर है, भीमति मैं ये हूं। इस ऐसी जो मति हो गई है, इससे पत्नी भी अपनी माननी पड़ी और पत्नी से हुआ पुत्र भी अपना मानना पड़ा, जबकि हम ये शरीर है ही नहीं। तो शरीर किससे बना? इन चीजों से बना। भीमति हम है नहीं ये, लेकिन मति में बैठ गया है। यही भगवान की माया है। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी ये मति छोड़नी पड़ेगी। देहंस्त मांस रुधिरै भीमतिम तजत्वम। जब हमने इस शरीर की आसक्ति का त्याग कर दिया तो पत्नी शरीर की है, ठीक है, और पुत्र से पत्नी का है, पत्नी से प्राप्त हुआ है, तो फिर उसकी जो आसक्ति है उसका नाश हो जाए।